नमस्कार। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर मैं आपको बताता हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते क्यों हैं। आज के दिन सावन महीने के पूर्णिमा के दिन सभी बहनें भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं, दीर्घायु की कामना करती हैं और बदले में जो भाई है आजीवन बहन को रक्षा का वचन देता है। हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा होने की प्रतिज्ञा करता है। लेकिन ये रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई? ये मान्यता कोई नई नहीं है, सतयुग के समय की ये घटना है जो मैं आपको बताता हूँ। एक राजा बलि थे, उनका पूरे धरती पर साम्राज्य था। वो त्रिलोकी विजयी थे, बड़े पराक्रमी थे, साथ में बड़े दानवीर थे। उनकी दान की चर्चा सब जगह थी। उनके दान की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पास वामन का रूप धारण करके दान लेने की इच्छा प्रकट की। बड़े अवरोध के बाद राजा बलि ने दान देना स्वीकार कर लिया। वामन ने उनसे संकल्प करवा लिया कि दान दो 3 पग भूमि। बलि तैयार हो गए। जैसे ही तैयार हुए वामन ने विशाल रूप धारण किया। पहले पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में पूरा आसमान नाप लिया, तीसरा पग उठाया तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन भगवान ने उनके सिर पर पांव रख दिया और इस तरह से 3 पग भूमि ले ली। लेकिन राजा बलि के दान वीरता से वो बड़े प्रसन्न हो गए। वर मांगने वो कहा। राजा बलि को वामन ने कहा कि आज से तुम पाताल लोक के स्वामी हो, वहीं निवास करना। उसी समय राजा बलि ने उनसे कहा कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मेरे साथ आप भी चलें पाताल लोक। विष्णु वचनबद्ध बलि के साथ पाताल लोक रहने चले गए। इधर लक्ष्मी परेशान, विष्णु के बगैर कैसे रहे। उसने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया, राजा बलि के पास पाताल लोक में चली गई। एक रक्षा का सूत्र उनके दाहिनी कलाई पर बांधा। राजा बलि को आश्चर्य, देवी तुम कौन हो? रक्षा सूत्र तुमने बांधा मुझे, बदले में मैं क्या दूं? क्या इच्छा है? लक्ष्मी ने कहा कि श्री हरि आपके पास है, आप उन्हीं को मुझे दे दीजिए। बलि ने सब माया समझ ली। उसी समय लक्ष्मी ने अपना स्वरूप धारण किया। राजा बलि ने श्री हरि से प्रार्थना की आप लक्ष्मी के साथ जाएं। लेकिन श्री हरि बलि के ऊपर इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं अभी तो जाता हूँ, मगर हर एक साल प्रत्येक वर्ष 4 महीने मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक में ही रहूँगा। वही चतुर्मास है, अभी भी चतुर्मासी चल रहा है। सावन का महीना है, हरि पाताल लोक में है बलि के साथ। एक घटना है एक रक्षाबंधन से संबंधित। एक बार की बात है, देवा असुर संग्राम हो रहा था। देवता राक्षस लड़ रहे थे। इंद्र 1000 कोशिश करके भी देवताओं को जीत नहीं पा रहा था। देवता तंग कर रहे थे। बड़े लंबे समय से युद्ध चल रहा था। तब उनकी पत्नी, इंद्र की पत्नी सची, देवराज की रक्षा के लिए जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनके पास गई। उपाय पूछा तो देवगुरु ने कहा कि सची तुम तो सर्वशक्ति संपन्न हो, तुम एक रक्षा का सूत्र इंद्र के कलाई पर बांध दो, उसकी रक्षा हो जाएगी, उसके अंदर शक्ति का संचार हो जाएगा। ऐसा करो। सची जो है इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध देती है। रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र के अंदर असीम शक्ति का उदय हो जाता है, उसकी रक्षा भी होती है और वह राक्षसों पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। तब से भी रक्षा का विधान है, लेकिन यह मूल रूप से भाई की कलाई पर बहनें राखी बांधती हैं और बदले में भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं और भाई उनको सर्वत्र रक्षा का वचन देता है। आप भी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं, भाई बहन प्रेम से इस उत्सव को मनाएं और इस परंपरा को जारी रखें। इस परंपरा की वजह से समाज में रिश्ते भी मजबूत होते हैं,
पारिवारिक स्थिति भी मजबूत होती है और पर्व को हर्षोल्लास से मनाने से घर का माहौल भी बड़ा सुंदर हो जाता है। एक अन्य घटना सुनाता हूँ। द्वापर युग था। भगवान कृष्ण द्रौपदी एक बार शिशुपाल वध के समय भगवान कृष्ण का चक्र शिशुपाल के गर्दन को काट कर वापस आया, चक्र वापस आ जाता था। उनकी उंगली में पहुंचते समय उसकी गति इतनी तेज़ थी कि उनकी उंगली कट गई। द्रौपदी वहीं पर थी, उसने साड़ी का पल्लू खोला, आप देखा न ताव, कृष्ण की उंगली में बांध दिया। ये घटना भी सावन पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई थी। भगवान कृष्ण द्रौपदी पर बड़ा प्रसन्न हुए और बोले, हे द्रौपदी, जब तुम पर कोई संकट आएगा तो मैं इस कर्म का फल चुका दूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। और एक समय जब चीर हरण का समय आया, द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया। कृष्ण ने उसके चीर हरण के समय कपड़े की लंबाई इतनी बढ़ा दी कि उसकी लाज की रक्षा हो गई। उस समय से भी ये रक्षा सूत्र बांधने का विधान है। आप सनातन धर्म की इस परंपरा को बड़े विधि के साथ, हर्षोल्लास के साथ, उत्सव के साथ मनाएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।